नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आस्था की कितनी ही तस्वीरें, कितनी ही यादों को देकर महाकुंभ शून्य की ओर लौट गया। 144 साल बाद बने दुर्लभ संयोग में दुनिया भर के सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के मौके पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार की खास व्यवस्थाओं ने इस आयोजन को सफल और खास बनाया है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, महाशिवरात्रि पर महास्नान योगी बने सनातन की पहचान। देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ मेले का समापन हुआ। महाशिवरात्रि स्नान को लेकर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। अंतिम स्नान को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए थे। सरकार की ओर से महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। मेला में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। तो वहीं आपको बता दें कि हमारी आज की खास पेशकश में महाकुंभ के समापन पर खास चर्चा होगी। तो महाकुंभ का आज समापन हो गया है और आज महाशिवरात्रि के खास मौके पर अमृत स्नान था, जो आखिरी अमृत स्नान था। तो महाशिवरात्रि यानी आज ही महाकुंभ मेले का अंतिम स्नान भी किया गया और इसी के साथ महाकुंभ मेले का समापन भी हो गया। आज शुभ मुहूर्त में कुंभ मेले में स्नान करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के जो पुण्य हैं वो आपको मिल रहे हैं। और जैसा कि हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार की बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं और एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। तो आज देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और आज ही महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान भी है। महाकुंभ में 6 अमृत स्नान थे और अब महाशिवरात्रि के दिन यानी आज ये आखिरी अमृत स्नान है। तो महाशिवरात्रि पर यह भी कहा जा रहा है कि आज के दिन ग्रह नक्षत्रों का एक बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है, जिससे आज के दिन की जो महत्वता है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अंतिम कुंभ मेले में स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति कुंभ मेले के अंतिम दिन स्नान करता है तो उन्हें इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के भी किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए, आज शिव की महिमा हर तरफ नजर आ रही है। देश के कोने कोने में आज महाशिवरात्रि का पर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात महाकुंभ की कर ले तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि महाशिवरात्रि और महाकुंभ का आज आखिरी दिन। और ऐसे में भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ही ज्यादा आज महाकुंभ में नजर आई है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी खास व्यवस्थाएं जो यहाँ भक्त पहुंच रहे थे उनके लिए की गई है। और महाशिवरात्रि को लेकर भी भक्तों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा बाकी दिनों से बहुत ज्यादा आज का देखने को मिली। इसलिए आज जो तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो और भी ज्यादा अपग्रेड की गई है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो प्रयागराज में लगा हुआ है। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देश के तमाम मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। बात काशी विश्वनाथ की कर ले तो वहां पर भी महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की गई। काशी में शिव बारात भी निकाली गई, जहां नागा साधु, अघोरी और शिव भक्त भी शामिल हुए। और तस्वीर प्रयागराज की, आज समापन है प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान। और भक्तों का जनसैलाब इस तरह उमड़ा है कि देख के ऐसा लग रहा है कि आज जो समापन नहीं बल्कि आज से ही शुरुआत हुई है महाकुंभ की।
तो चलिए महाकुंभ के इस खास एपिसोड में सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे आज के मेहमानों से आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य हैं पंडित युवराज राजौरिया। युवराज जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और हमारे दो सहयोगी वर्षा शाही वाराणसी से और अभिषेक प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज जी का मैं रुक करना चाहूंगी। युवराज जी वही सवाल आपसे भी मेरा होगा कि आज के शुभ संयोग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ भक्तों में इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी है तो कुछ अनभिज्ञ हैं इन तमाम चीजों से। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज का वो शुभ संयोग क्या है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान शंकर के जटाओं में भगवती गंगा का वास है और हमारे प्रयागराज के समीपस्थ काशी विश्वनाथ का दिव्य दर्शन हम लोग करते हैं। चूंकि ज्यादा दूर नहीं है, भगवान शंकर पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में हम लोग शिवरात्रि को देखते हैं। और जब महाकुंभ हो, जहां पर करोड़ों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हों, और ऐसे में प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के हमारे महाकुंभ के जो दिनों की बढ़ोतरी की, यद्यपि पूर्णिमा को कुंभ समाप्त होता था परंतु महाशिवरात्रि के दिन समाप्त किया गया। इसका कारण ये पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि आध्यात्म और धर्म के सामने पूरा विश्व बौना है। आज 60 से 70 करोड़ लोगों ने अभी तक 1 महीने 15 दिन में लगभग इतने लोगों ने स्नान कर लिया है। तो आज पूरे विश्व पटल पर भारत का सर गौरव से गर्व से उच्च स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सुंदर व्यवस्था थी, जो मैनेजमेंट था, जो यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए नियंत्रित कर रहे थे, इसके लिए पूरा विश्व आज बधाई दे रहा है। और हम सब साधु समाज के लोग आज प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि यह संयोग बनाने में उनका पूर्ण रूप से योगदान रहा। नहीं तो अन्य वर्षों की तरह माघ मेले की तरह पूर्णिमा को समाप्त हो जाता, परंतु नहीं, आस्था की और श्रद्धा की जो हमारे यहाँ ये सुंदर परंपरा बनाई गई और शिवरात्रि को इसका समापन किया गया, निश्चित रूप से इसका एक बहुत सुंदर संदेश पूरे विश्व पटल में गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। युवराज जी का मैं रुक करना चाहूंगी। युवराज जी, आज के दिन की महत्वता को किस तरह से समझा जाए? महाकुंभ का समापन, आखिरी अमृत स्नान और महाशिवरात्रि। देखिए, पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और दूसरी इंडिया न्यूज का बहुत बहुत बधाई और आभार, क्योंकि इस कुंभ पर्व को आप लोगों ने घर घर पहुंचाया है। पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी पहुंचाया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज का जो दिन है भगवान भोलेनाथ का दिन है, महाशिवरात्रि है। और इस दिन जो दुर्लभ संयोग ग्रहों का बना है, क्योंकि कुंभ पर्व का जो संयोग बनता है वह ग्रह नक्षत्रों से ही बनता है। क्योंकि जब कहा गया है माघ मकर गत जब रवि हुई और तीरथ पति आव सब कोई, तो सूर्य देव जब मकर राशि में होते हैं और देवगुरु बृहस्पति वृष में होते हैं तो ये संयोग बनता है। और आज का जो दुर्लभ संयोग है, जो आपने प्रश्न किया है, वास्तव में दुर्लभ संयोग है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। दूसरी बात, आज मकर राशि उपरांत कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए हैं और संयोग देखिए, कुंभ राशि में ही सूर्य देव है और कुंभ राशि में ही जो है शनिदेव भी विराजमान है। बुध ग्रह भी कुंभ राशि में, 3 ग्रहों की युति। और आज चंद्रमा सहित, तो चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों ग्रह कुंभ राशि में है। सूर्य ग्रहों के राजा है और शनिदेव न्यायाधिपति है और चंद्रमा ग्रहों के राजकुमार है। तीनों ग्रहों का जो सुंदर संयोग आज आया है, इस संयोग में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से जो फल प्राप्त होता है वह करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों से भी अधिक है। इसलिए आज का महत्व बहुत ज्यादा है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि तो उनको प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद तो उनको प्राप्त होता ही है जो वहां कुंभ पर्व में जो आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसलिए आज के दिन का बड़ा दुर्लभ संयोग आज ग्रहों का बना हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है।
जी बिल्कुल। अपने सहयोगियों का भी मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद प्रवक्ताओं का मैं रुख करूंगी। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए आज का दिन प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा दिन, क्योंकि अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा था करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे थे, स्नान कर रहे थे, लेकिन आज आखिरी अमृत स्नान, ऊपर से महाशिवरात्रि जैसा महापर्व, किस तरह से व्यवस्थाओं को हैंडल किया गया? बिल्कुल। आज जिस तरह की तैयारियां की जा रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर बने हुए थे। 3 से 4 बार इस स्नान को लेकर वो खासे ग्राउंड पर उतरते नजर आए, यहाँ पर प्रयागराज के दौरे करते हुए नजर आए। भले ही वो गणमान्य लोगों के साथ यहाँ मौजूद थे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के या फिर बाकी लोगों के साथ, लेकिन हर बार उन्होंने अधिकारियों से बिल्कुल बात की और इंटरनेशनली क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो आज यहाँ ग्राउंड पर काम करते नजर आए। पॉकेट्स में, कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों को रोका गया और ये इंश्योर किया गया कि यहाँ पर घाटों पर जो लोग हैं, खासतौर पर संगम नोज जहाँ हर कोई आकर डुबकी लगाता है या लगाना चाहता है, उसके लिए भी कहा गया कि ये पूरा 65 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, ये सभी त्रिवेणी संगम का ही जल है और यहाँ पर आप डुबकी लगाएंगे तो भी वही पुण्य पाएंगे, ये लोगों को समझाया गया। साथ ही साथ घाटों पर कोई चोकडाउन सिचुएशन ना हो, इसलिए पॉकेट्स में कुछ लोगों को रोका भी गया, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं। लोग आते गए, बढ़ते गए। ये भी कहा गया, लगातार लोगों से अनुरोध किया गया घाटों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, यूपी पुलिस के जवानों ने बाकायदा बिहेवियरल ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह जनता से पेश आना है, जिस तादाद में दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, उनसे किस तरह पेश आया जाए और उनसे किस तरह मृदुभाषी होकर बात करनी है, उनको किस तरह अनुरोध किया जाना है। उनसे अनुरोध किया जाता रहा कि आप घाटों पर बहुत वक्त न गुजारें, डुबकी लगा चुके हैं, अनुभूति हो गई आनंद की, वापस अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें ताकि पीछे जो लोग हैं वो आगे आ पाए। हम लोग भी इसी संदेश को लगातार लोगों को देते रहे और वैसा आज यहाँ जमीन पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि इस पूरे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो लोग हैं, जो नहीं आ पाए यहाँ पर, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। 75% ये अनुमान लगाया गया था और वैसा कुछ हुआ भी, इसीलिए उसको लेकर पहले से इंतजाम किए गए। अंदर और बाहर दोनों तरफ ट्रैफिक के वेकेंट स्पेसेस, यानी जो एडवांस स्पेसेस थे ट्रैफिक के, उन्हें पूरी तरह खोला गया जनता के लिए, चाहे मेले क्षेत्र के अंदर की वो जगह हो पार्किंग की, या फिर मेला क्षेत्र के बाहर की जो पार्किंग स्पेसेस थी जो रिजर्व में रखी गई थी, वहां पर लोगों ने गाड़ी लगाई और बहुत सुगम हुआ। बाकी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कैसा अनुभव रहा। कैसा अनुभव था आप? सर, आज अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आज बहुत ज़्यादा भीड़ रही। मैं पहली बार आया हूँ प्रयागराज में, जन्म के बाद ही पहली बार आया हूँ। मैं इटावा से हूँ, मैं धीरज जैन इटावा से हूँ। हमारे यहाँ शिवरात्रि को एक विशेष त्यौहार होता है चंबल क्षेत्र में, बम बम बोले, जो 800 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके अपने घर वाले, मतलब मंदिर में, इष्ट वाले मंदिर पे चढ़ाते हैं और पैदल कंधे से ऊपर रखते हैं और उसी के बाद ही अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जोरदारी से चलता है, हजारों लोग उसमें पैदल जाते हैं। तो यहाँ पर वो तो जन्म से देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो देखा, अद्भुत दृश्य देखा, हर जगह बम बम बोले की आवाज़ आ रही है और दृश्य हृदय को पुलकित मान कर गया। और मैं एक अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ कि मैं इटावा का आम आदमी होने के नाते और पूरे यूपी के आम आदमी होने के नाते पूरे यूपी की ओर से और योगी, हमारे आदरणीय योगी की ओर से सभी बिल्कुल का अभिषेक, आप बातचीत जारी रखिए, लोगों के अनुभव भी आप सुनिए। वर्षा का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारी सहयोगी वर्षा है, उसके बाद हम धर्मगुरुओं का रुख करेंगे। वर्षा, काशी में किस तरह की चीजें, किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है? महादेव की नगरी है काशी और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। प्रयागराज के बाद अब सीधे जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो काशी में नजर आने वाला है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज के अगर आंकड़े की बात करें काशी में, तो 25 लाख का आंकड़ा लेकर सरकार चल रही थी कि 25 लाख का फुटफॉल प्रयागराज से काशी में आएगा, लेकिन ये आंकड़ा अब पार हो चुका है। जिस तरीके से काशी में लगातार लोगों के आने की संख्या आप देखिए कि किस तरीके से लाइन लगाई गई है, किस तरीके से लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। लगभग घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। 46 घंटे के लिए मंदिर खोला गया है कि लोगों को दर्शन मिल सके। और उसके साथ साथ सोचिए कि आज जिस तरीके से महाकुंभ का समापन है, हम हर रोज कहते थे दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, आज उसकी विदाई है। अखाड़ों ने जब पेशवाई भी निकाली तो अखाड़ों के आचार्य और उनके साथ सभी लोग बड़े ही भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये अंतिम बार है कि हम पेशवाई के साथ निकल रहे हैं। बिल्कुल वर्षा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये लाइन लगी हुई है, घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हो आप? 2 बजे से। 2 बजे से लाइन में हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हेमंत। कहाँ से आए हैं आप? मिर्जापुर, आंध्र प्रदेश से। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैडम हम मध्य प्रदेश खंडवा जिले से आए हुए हैं और हमको 1 बजे से हम लगे हैं लाइन में। अभी तक प्रयागराज गए थे कुंभ? प्रयागराज कुंभ में गए थे, बहुत अच्छा रहा वहाँ का अब यहाँ का व्यवस्था। योगी जी की सरकार जबरदस्त व्यवस्था थी। महादेव के दर्शन कर रहे हैं, महादेव जी के दर्शन बढ़िया दर्शन करने में आनंद आ रहा है। कितने घंटे से लाइन में लगे हैं? 5 घंटे से लगे हैं। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है और भीड़ को बहुत शानदार। अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इसमें योगी जी को साधुवाद है। हर हर महादेव। क्राउड मैनेजमेंट का जो एक बात कही गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो बात कहीं ना कहीं काशी में और प्रयागराज में दोनों क्योंकि सफल रहा। देखिए क्योंकि क्राउड जिस तरीके मैनेजमेंट से एक लोगों बहुत की बड़ी भीड़ आई, चुनौती जिस किसी भी तरीके से सरकार लोग या आए, किसी भी प्रशासन के लिए हो जाता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि वहां रह रहे स्थानीय लोगों को भी परेशानी ना हो। आत्मानंद गिरी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आत्मानंद जी, आज का जो शुभ संयोग है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो ये साइंटिफिक तौर पे भी काफी ज्यादा शुभ माना गया है, आध्यात्मिक तौर पर भी ये काफी ज्यादा शुभ माना गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा सकारात्मक है, नकारात्मकताओं को ये कम कर रहा है। हम लोग तो वैदिक और आध्यात्मिक दोनों पर जोर देकर कह रहे हैं जी, भूतो न भविष्यति, ऐसा संयोग नहीं बनता। अभी हमारे आचार्य जी बड़ी श्रद्धा से हम लोगों को बता रहे थे, चूंकि आचार्य हैं, कि सूर्य, बुध और चंद्रमा जब तीनों एक ही जगह पर आ जाएं और इधर कुंभ मेले का समापन हो रहा हो, तो मैं तो ये कहूंगा स्वर्ग तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर तीर्थराज प्रयाग में ही हम लोग स्वर्ग का अनुभव करते हैं, जहां पर पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र में साधु संत ज्ञानी योगी साधक सिद्ध विद्वान आचार्य शास्त्री पांडित्य कर्म के निपुण हमारे विप्रजन इकट्ठा होकर के इस पावन पवित्र महाकुंभ में याज्ञिक कर्म, आध्यात्मिक प्रवचन, वैदिक प्रवचन, गीता का उपदेश, मानस का उपदेश, वाल्मीकि का उपदेश और समरसता की मिसाल, जहां पर न कोई जाति है, न पंथ है, न विचारधारा है, सबकी एक मानसिकता है कि कुंभ चलो जहां पुण्य फले। हम सब लोग आज भारतवर्ष की आधी आबादी कुंभ क्षेत्र का पवित्र स्नान करके पूरे विश्व को संदेशा दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि इस पर नकारात्मक सोच रखते हैं और आज का जो पुण्य भाव है, आज का जो पुण्य मुहूर्त है, हो सकता है इस जीवन में दोबारा हम लोगों को ना मिले। इसलिए निश्चित रूप से सरकार का योगदान, प्रशासन के अधिकारियों का योगदान, और अगर ये सरकार न होती, हमने बहुत कुंभ देखे हैं जब हमारी सरकारें व्यवस्था नहीं करती थी, पर आज ये सरकार पानी से लेकर दवाइयों तक, हवा मार्ग से लेकर सड़कों तक हर व्यवस्था को सरकार ने जिम्मेदारी से निर्वहन किया है और हर जिम्मेदारी में खरे उतरे हैं। आज भारत का करोड़ों संत, हम लोगों की संख्या लाखों में नहीं है, कम से कम भारत में 1 करोड़ तो केवल संत समाज है जी। जिस समाज ने इस कुंभ में आकर के पूर्ण रूप से दर्शन भी किया और शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया।
चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे श्री राम हमारा अवध हो, और चाहे भगवान की कर्मभूमि चित्रकूट धाम हो, सब जगह शासन की बिल्कुल नजर थी। और यहाँ का यात्री केवल प्रयागराज नहीं आया है, ये कुंभ उन नास्तिक लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो कहते थे राम मंदिर से क्या होता है, काशी कॉरिडोर से क्या होता है। अरे देखो जाकर काशी कॉरिडोर का प्रभाव, राम मंदिर का प्रभाव। प्रयाग से निकलकर गाड़ियां घरों को नहीं मुड़ती थी, सीधे अयोध्या और काशी को मुड़ती थी। बहुत बहुत साधुवाद है सरकार को, प्रशासन को, योगी जी को, मोदी जी को, जिन्होंने पूरी व्यवस्था तन मन और धन, 4 बार योगी जी घाटों का अवलोकन करते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री जी घाटों का अवलोकन करते हैं। इसे कहते हैं सत्ता, शासन और सत्संग, तीनों में निपुण व्यक्ति शासन करता है तो समाज का उद्धार होता है। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी मैं लौटूंगी आपके पास। युवराज जी का मैं रुख करना चाहूंगी। युवराज जी, आज के स्नान को लेकर ये भी मान्यता है कि इससे पितृ दोष भी कम हो जाता है, इसके पीछे का क्या तर्क है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, जहां तक पितृ दोष की बात है तो प्रयाग तो मूल जगह है, वहां पितरों का तर्पण करने से, कुंभ से ही नहीं, कभी भी गंगा त्रिवेणी संगम पर पितरों का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। और इस कुंभ में तो हमारे देवता, हमारे पितृ सब वहां पधारे हुए हैं। उनके लिए हमने जो भी किया है, जो भी पुण्य अर्जन किया, क्योंकि कहते हैं कि जो है धर्मस्य सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। और जब हम धर्म करते हैं तो निश्चित ही धर्माचरण करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हुआ जिसने हमारे यहाँ आकर के तर्पण किया है। अरे जब डुबकी लगाते हैं तो लोग तो अपने घर परिवार में जो लोग नहीं गए उनका नाम ले लेकर के डुबकी लगाते हैं गंगा में, कि मेरे घर की माता जी नहीं आई, बुजुर्ग हैं, तो मैं एक उनकी नाम की डुबकी लगाता हूँ। लोग अपने पितरों के नाम की डुबकियां लगा रहे हैं, तो वही तर्पण है, वही पितरों का तर्पण है निश्चित ही, और पितरों का आशीर्वाद फलित होगा। दूसरी बात एक ये है कि आज का जो आपने जो पहले प्रश्न किया था कि आज का जो कुंभ स्नान है, इसका महत्व सबसे ज्यादा तो ग्रहों से तो है ही, लेकिन आप देखिए आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतने संयोगों को लेकर के आज का जो कुंभ है उसमें ग्रहों की भी स्थिति ऐसी बनी है। सूर्यदेव क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं और हमारे जो शनिदेव है जिनको शूद्र वर्ण का ग्रह माना गया है, देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं जो वृष राशि में है, और बुध को वैश्य वर्ण का ग्रह, यानी ये सामाजिक समरसता ग्रहों में भी आई है। तो निश्चित ही इससे हमें कितना सीखने को मिल रहा है। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो नई पीढ़ियों से हमें जोड़ करके और इस कुंभ पर एक हमारी सामाजिक समरसता से जोड़ रही है। और आर्थिक स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, लोगों को अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोगों ने वहां व्यवसाय में बहुत सारी आर्थिक उनकी मजबूती बढ़ी है कुंभ से। तो हर क्षेत्र से यदि हम देखें तो कुंभ पर्व वास्तव में एक महान पर्व था, आस्था का केंद्र था और सनातन संस्कृति का भव्य ऐसा मेला था जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। युवराज जी मैं रुक करूंगी आपका, हमारे सहयोगी भी हैं, अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। उनके पीछे मुझे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं। अभिषेक, उनसे बातचीत भी करिए और जानिए कि आज का जो ये समापन है किस तरह से वो इसे महसूस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो आए हैं और क्या खास अनुभव, एक्सपीरियंस आज वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। समापन महाकुंभ का महास्नान के साथ, महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ, और अभी भी श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता वैसे ही लगा हुआ है, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने लगातार अनवरत। कहाँ से आए आप? हम मुंद्रा कच्छ गुजरात से आए हैं हम, और बहुत ही बेहतरीन आयोजन है योगी सरकार के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि कुछ 60% जो भी कंट्री है दुनिया में उससे उतनी जितनी आबादी यहाँ पे आके स्नान कर चुकी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इतना बड़ा आयोजन जो सोचना ही डिफिकल्ट है, उतना आयोजन ये यूपी सरकार इजी से कर रही है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमको यहाँ पे आना मिला, और आज का शिवरात्रि का अवसर है, बहुत हम धन्य हो गए यहाँ पे आके।
बाकी आप यहाँ पहुँचे, गुजरात से यहाँ पहुँचे होंगे, अरेंजमेंट्स की बात करें तो क्या लगा आपको अरेंजमेंट्स को लेकर? पुलिस जिस तरह बर्ताव कर रही है, क्या उसमें लगा? पुलिस एकदम अच्छी तरह से एकदम पोलाइटली व्यवहार कर रही है। हर जगह, हर चौराहे पे, रात को कितने बजे भी जाओ, आपको पुलिस हर जगह पे मिलेगी और आपकी सहाय के लिए वो 24 घंटे आपके सहाय के लिए वहाँ पे है। वो सच में ऐसा ही है। आपको लग रहा है ऐसा कि इससे पहले भी कुंभ की चर्चाएं हुई होंगी आपसे? आप पहले किसी कुंभ में गए इससे पहले? हाँ, इससे लास्ट ईयर गया था, लास्ट टाइम जो आया था उस टाइम हम गए थे, पर इस टाइम जो है वो अद्भुत है। इस टाइम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी। और भी लोग हैं यहाँ पर, और आप देखिए कि ट्रैफिक और साथ ही साथ क्राउड कंट्रोल का ये अपने आप में सबसे बड़ी मिसाल कही जा सकती है। 65 करोड़ से ज़्यादा लोग हर घड़ी डुबकी लगा रहे हैं और ये आंकड़ा और बहुत आगे तक पहुंचेगा। अभी इसका इवैल्यूएशन चल रहा है, क्योंकि महाकुंभ का समापन जब होगा तब ये आंकड़े सामने रखे जाएंगे और तब ये अपने आप में न सिर्फ एक कीर्तिमान स्थापित करेगा बल्कि विश्व पटल पर भारत का ये जो झंडा बुलंद करेगा। कहाँ से हैं आप? हम मुंद्रा कच्छ गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। क्या क्या आपको अच्छा लगा? अरेंजमेंट्स की बात करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा सब। जब वहाँ गुजरात में थे, घर पर थे, लोग क्या बता रहे थे? अफवाहें उड़ा रहे होंगे, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, यहाँ कुछ दिखा ऐसा आपको? हाँ, वो देख के सब हम इधर आए हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मीडिया में देख के ही आए हैं। कहाँ से हैं? भाई हम भी मुंद्रा कच्छ गुजरात से आए हैं और जैसे आपने बताया कि पूरे रास्ते में तो हमको कहीं पे इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है तो कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला, और यहाँ पे आने के बाद भी कोई भी इतनी अच्छी प्रयागराज में आना मना है, अदर स्टेट का व्हीकल कोई भी मना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सेक्टर वाइज पार्किंग किया हुआ है और आप अच्छे से सब अलग अलग सेक्टर में जाके त्रिवेणी संगम घाट तक पहुँच सकते हो। बाकी आपको जब बाहर से आप आ रहे थे, जैसा कि असेसमेंट था कि 75% लोग गाड़ियों से आएंगे, आप लोग भी अपनी गाड़ियों से आए। देखिए वही असेसमेंट किया गया और वो बहुत सटीक बैठा कि 75% लोग आएंगे, लिहाजा शहर के बाहर भी पार्किंग बनी और अंदर भी। आपने कहाँ पार्क किया? हमने शहर से बाहर पार्किंग किया हुआ है, वहाँ से हमने ऑटो करके सिटी के अंदर आ गए थे। यहाँ पे आराम होटल से आ पाए अंदर? एकदम आराम से आ पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सब 75% से मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा लोग गाड़ी से ही अपने व्हीकल से आए होंगे, क्योंकि ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट इतनी महंगी है, तो लोग यही सोच रहे हैं चलो हम तो 1700 किलोमीटर, हमारा घर से यहाँ पे पूरा 1700 किलोमीटर आना एक टाइम का हुआ है। ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे। हाँ, एक और ज़्यादा लोग, हमारे पूरा गाड़ी का खर्चे में तो 4 लोगों का टिकट एक खर्चे में निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, का ख्याल तो रखना ही चाहिए। और बिल्कुल देखिए, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, एक अलग अलग अनुभव वो लेकर जा रहे हैं। वर्षा का मैं रुख करती हूँ। वर्षा, आप इस वक्त काशी में मौजूद हैं और आप ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से लाइनें शुरू हो गई हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। लोगों से भी बात करिए, क्या महसूस कर रहे हैं प्रयागराज और उसके बाद अब काशी? देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज का पलट प्रवाह काशी में दिख रहा है, उसके लिए ये लाइनें लगी हैं। लगभग 5 से 6 घंटे लोग इंतजार करके थक हार के इसी लाइनों में भी बैठ गए हैं, क्योंकि इंतजार काफी लंबा करना पड़ रहा है। इंतजार कितने घंटों से हो रहा है आपका? 5 घंटे। थक गई एकदम पूरा? हाँ। रोड पे ही बैठ गई? हाँ। देखिए, लोग अलग अलग जगह से आए। कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से। कैसा अनुभव रहा काशी में? तेलंगाना से आ गए। कैसा अनुभव रहा काशी में? बहुत अच्छा बोले की कृपा है। गार्ड 3 रहता, एक योगी है और मोदी है, और वो बोलना के नहीं कुछ तो सनातन धर्म में कुछ थोड़ा रहे तो माजी सीएम तेलंगाना केसीआर, वो 3 जने। 3 लोग हैं केवल भगवान के रूप में। ये देखिए, आप भीड़ देखिए, घंटों की लाइनें देखिए कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करके थक हार के बैठ जा रहे हैं। इतना इंतजार होने के बाद लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, वो देखिए कि कैसी है कि लोग अभी भी घंटों लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जब एक बार महादेव के दर्शन होंगे तो अलग सी अनुभूति नजर आएगी। और देखिए कि व्यवस्थाएं तो अपने आप में बहुत अच्छी की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये जो इंतजाम है, दर्शन कराए जा रहे हैं, ये एक व्यापक इंतजाम है। 4 जगह से एंट्री कराई जा रही है, 4 रास्ते बनाए गए हैं जहां से लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। और आज क्योंकि अखाड़ों की पेशवाई थी, अखाड़ों के दर्शन थे, और अखाड़ों के दर्शन के बाद ही महाकुंभ का समापन भी था एक तरफ से। तो देखिए, लोग इंतजार कर। कब से इंतजार? 10 बजे के लगे सुबह।
कहाँ से लाइन लगाए थे? लगा ये यहाँ से भाई थे जो इनको जो मंदिर है कौन प्रयागराज गए थे आप? जी कैसा रहा वहाँ का अनुभव? बढ़िया रहा। इंतजाम कैसे थे प्रयागराज के? अच्छी बढ़िया अच्छा, स्नान हो गया? अच्छा हो गया। आज भी स्नान किए कि नहीं अम्मा? अम्मा 10 बजे की लगी लाइन में, दर्शन नहीं हुआ महादेव के। वहाँ स्नान किए थे प्रयागराज? हाँ करके आए और चिटकोट हुआ है। हाँ। हाँ ऐसे आ गए। क्या कह रहे हैं? अब देखा 10 बजे के लगे हुए हैं, 12 बजे। चलो 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 कहाँ से आए? कहाँ से? हम बीना सागर जिला। सागर जिला से। आप लोग कहाँ? सर गुना। अच्छा, कैसा रहा अनुभव काशी? अरे क्या देखिए यहाँ से 10 घंटा हो गए और होते ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं। 12 बजे से ठहरे छोटे बच्चों को लेके, इतना देर तक दर्शन। बच्चों को लाने के लिए सरकार ने पहले ही इस लाइन के लिए मना तो अभी बच्चों को लेके आएंगे ना, छोड़ेंगे कहाँ? बच्चे कोई नहीं है तो। देखिए, ये इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उसके इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से आज की तादाद भी बहुत बिल्कुल वर्षा, देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आत्मानंद गिरी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आत्मानंद गिरी जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो तमाम तैयारियां महाकुंभ के दौरान की गई उन पे सवाल भी उठे, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब खुद वहां पहुंचने वाले भक्तों ने विरोधियों को दिया है। सवाल महाकुंभ में प्रयागराज के संगम जल पर भी उठा कि वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। ये प्रश्न करने वाले और बात उठाने वाले तो राम के नहीं हुए, कृष्ण के नहीं हुए। जिनको राम पर संदेह है, कृष्ण पर संदेह है, तो संगम के जल पर संदेह उनका कोई मायने नहीं होता है। पूरे विश्व पटल पर भारत के सनातनियों ने बता दिया कि हमें वो गंगा जल अमृत है, हमें तीर्थराज प्रयाग का जल ही अमृत है। ये उंगली उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी धर्म पर विश्वास नहीं किया। वो तो राम मंदिर पर उंगली उठा रहे थे, वो विश्वनाथ के मंदिर पर उंगली उठाएंगे, वो मथुरा में जन्मभूमि पर भी मंदिर उंगली उठाएंगे। उनका काम है उंगली उठाना। वो चूंकि उन्हें को कोई मतलब नहीं, उनके अंदर निगेटिव एक चैन चल रही है। हमें तो अच्छे काम का विरोध करना है, हमें तो धर्म का विरोध करना है, हमें तो इस गवर्नमेंट के किए कार्यों का विरोध करना है। मैं निगेटिव सोच वालों से पूछना चाहता हूं कि मैंने वो कुंभ भी देखा है जब तुमने इस कुंभ के नेतृत्व को किसे सौंपा था, जिनको हमारे सनातन की ABCD नहीं पता है। आजम खान मेला के प्रभारी थे। आजम खान को क्या पता है कि कुंभ क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, पर्व क्या होता है, मकर क्या होता है, सूर्य क्या होता है। जिस समय उनकी सरकार ने उसे बनाया यहाँ का मुखिया, मेले का प्रभारी, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उंगली उठाने वालों को। इतनी अच्छी व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे योगी जी ने दिया है। योगी जी रोज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते थे। ऐसा कौन कर सकता है? आप तो उंगली उठा दोगे कि सरकार का पैसा बर्बाद किया गया। अरे मूर्खों, इतना याद रखो कि सरकार ने जो खर्च किया उससे 10 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के खजाने में, भारत सरकार के खजाने में और समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को प्रॉफिट हुई है। इससे व्यवसाय बढ़ा है। प्रयागराज के आसपास के जिलों के लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों व्यवसायियों का व्यापार बढ़ गया। हमारे परिवहन विभाग की आमदनी बढ़ी, हमारे एयर इंडिया की आमदनी बढ़ी, हमारे विमानपत्तन की आमदनी बढ़ी, हमारे डीजल पेट्रोल से प्राप्त होने वाली GST, इसका कर जिसका अरबों रुपए भारत सरकार को लाभ हुआ है। अरे इस कुंभ में जो खर्च किया गया है उससे हमारे देश की आर्थिक मजबूती आई है। इसलिए उंगली उठाने वालों को तो इतना ही काम है। ऐसा कुंभ ना हुआ है, ना भविष्य में कल्पना है। कल्पना तभी होगी जब योगी जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे होंगे और फिर से ये कुंभ होगा, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे मॉनिटरिंग करेंगे और ये कुंभ फिर विश्व के इतिहास पर अपना संदेश देगा। बिल्कुल बिल्कुल आत्मानंद जी, क्योंकि देखिए इस कुंभ को लेकर तो काफी कुछ चीजें हम पहले दिन से सुन रहे हैं। राजनीति भी हो रही है लेकिन विरोधियों को जवाब भी देश की जनता ही दे रही है। युवराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप ज्योतिषाचार्य हैं और अगर देखा जाए तो आज का दिन किन राशियों के लिए काफी ज्यादा फलदायक है, किन राशियों पर आज के दिन का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, राशियों का जो चक्र रहता है वह उस पे सबसे ज्यादा अगर हम किसी दिन की बात करते हैं, दिन विशेष की, जी। तो हम चंद्रमा से लेते हैं। उस दिन का चंद्रमा आपके किस भाव में है उससे लेते हैं। परंतु यदि हम कुंभ की बात करें तो कुंभ किसी राशि वाले व्यक्ति के को ही लाभ मिलेगा इसका मोहताज नहीं है। वो तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक राशि, प्रत्येक नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए वहां लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां देवताओं का पहले से ही हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वह देवता मौजूद है, हमारे पितृ मौजूद हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, जिनकी ऊर्जा, जिनके तप से, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति से, जिनकी साधना से जो वहां की सकारात्मक ऊर्जा है वह कुंभ में देखते ही बनती है। जैसे ही लोग वहां ट्रेन से, फ्लाइट से या अपने जिस भी वाहन से जैसे ही उस भूमि पर, उस पुण्य भूमि पर अपना पग रखते हैं, वैसे ही वहां एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। राशि तो अलग चीज है, राशियों का ग्रह, समस्त ग्रह वहां अनुकूल हो गए हैं सभी के लिए, कोई ऐसा ग्रह नहीं जो नेगेटिव हो। देखिए आप, सूर्य और शनि ज्योतिष में पिता पुत्र कहे जाते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, जो आज एक ही राशि में है। संयोग देखिए, पिता और पुत्र दोनों आज एक ही भाव में है। जो कहते हैं नहीं कि एक वैसी कहावत आती है, शेर बकरी दोनों एक घाट पर जल पीते थे, भगवान श्री राम के राज्य की बात है। तो इसी प्रकार सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए हैं, कोई प्रतिकूल नहीं है, सभी के लिए लाभदायक है। आपने जो पितृदोष की एक बात करी थी, उस पर मैं छोटा सा और बोलना चाहूंगा। पितृदोष के कारण घर में अशांति, कलेश, संतान बाधा, विवाह योग्य पुत्र पुत्रियों के विवाह में व्यवधान, व्यवसाय में व्यवधान आदि समस्याएं आती है। लेकिन जो लोग कुंभ में गए हैं, निश्चित ही उनको इन सब की प्राप्ति होगी। जो संतानहीन है उनको निश्चित संतान प्राप्त होगी, क्योंकि कुंभ का अर्थ है घड़ा। और इससे जो अमृत कलश, जो पहला कुंभ बना था, वो अमृत रखने के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था। और उस कुंभ में हमने जब स्नान किया तो हमारे पितरों का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उससे प्रजनन शक्ति में वृद्धि हुई है, उसमें व्यवसायिक शक्ति में वृद्धि हुई है, उसमें ग्रह कलेश मिट गए। लोग जब कुंभ में जाकर के घर आ रहे हैं तो अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से, अपने पिता माता, अपने सभी लोगों से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, सभी से मीठी वाणी बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक आध्यात्मिक केंद्र से निकल करके आए हैं। तो ये एक ऐसी शक्ति वहां है, उस कुंभ में सारे ग्रह अनुकूल हैं। ऋषि मुनि संतों की जो ऊर्जा है उसको टच करके, जो वायु हमारे शरीर को टच कर रही है, उससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी बढ़ रही है। अब जल की आपने, महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, महामंडलेश्वर आत्मगिरी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। परंतु फिर भी मैं इतना और कहना चाहूंगा कि उन संतों के, जैसे आपने बात की थी कि किसी ने कहा कि वो पानी दूषित हो गया है जी। अरे गंगा का पानी आप किसी बाटल में 4 दिन भी कोई दूसरा पानी रख लोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा के ये विशेषता है, बरसों तक एक एक बाटल में आप रख के देख लीजिए, कभी गंगा के जल दूषित नहीं होता। और अगर दूषित होता तो महामारियां फैल जाती है छोटे छोटे गांवों में दूषित जल पीने से। अरे जहां 66 करोड़ लोग पहुंचे हो, जिन्होंने डुबकियां लगाई हो, जिन्होंने उसी गंगा के जल को पान किया हो, एक भी बीमारी नहीं फैली, ना कोई बीमार हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफवाहें तो लोग फैलाते हैं और उनका काम है अफवाह फैलाना, उनके लिए तो ये तमाचा है, ये कुंभ। तो इस प्रकार से कुंभ का जो पर्व है उसमें स्नान करने से हमारे समस्त प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। आज का दिन तो भगवान सदाशिव का है, आज के दिन तो वहां डुबकी लगाने से भगवान शिव की जो है हमें अनुकंपा प्राप्त होती है। श्लोक भी आता है, ओम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुर्थ लाभाय च और मम सुखम देहि कुरु कुरु स्वाहा। भगवान शंकर ही एक औगणदानी है जो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उनको देव नहीं महादेव कहते हैं। उनकी आराधना से हमें क्या प्राप्त नहीं हो सकता।
इसलिए आज तो महाशिवरात्रि है, और आज जिन्होंने भी कुंभ स्नान किया है या कुंभ स्नान ना भी किया हो, जिन्होंने शिव मंदिरों में जाकर के भगवान शिव पे जलाभिषेक किया है, निश्चित ही उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, लौटूंगी आपके पास। वर्षा हमारी सहयोगी बनी है वाराणसी से। वर्षा, देखिए ट्रैफिक की सबसे बड़ी व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा परेशानी भी होती है लोगों को, क्योंकि इस तरह से अचानक देखा जाए तो 25 लाख से अधिक लोग इस वक्त वाराणसी में हैं। स्थानीय लोगों के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम है कि उन्हें परेशानी ना हो? ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, काशी की बात करें तो ट्रैफिक को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। काशी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको अपने हाथों में लेकर वहां पर ट्रैफिक के लिए सारी गाड़ियां खड़ी कराई जा रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को बाहर ही शहर के पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, वहां से शटल बसों के द्वारा लोगों को लाया जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादा एरिया है, लेकिन काशी बहुत ही छोटा एरिया है, गलियों का शहर माना जाता है काशी। और इन गलियों में अगर 25 लाख लोग घूम रहे हो तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम दुरुस्त की गई होगी, क्योंकि लोगों के आने की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज जो लोग प्रयागराज में स्नान करके निकले हैं उसमें से कुछ लोग तो आ चुके हैं, लेकिन एक ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो जब रातों में और या कल सुबह पहुंचेंगे तो एक वृहद आंकड़ा जाएगा काशी का, कि काशी में लोगों ने किस तरीके से दर्शन किए, पूजन किए और क्या संख्या है। लेकिन आज महाकुंभ का समापन है और आज ही जिस तरीके से काशी हमेशा जानी जाती है महाशिवरात्रि के नाम पर, और जब यहाँ पर शिव की बारात निकलती है, क्योंकि आज शिव का विवाह है और इस काशी में महासंयोग के साथ विवाह मनाया जा रहा है। 144 साल का जो विशेष संयोग महाकुंभ का है, और जिस तरीके से आज शिवरात्रि है उसका जो एक दुर्लभ संयोग है उसको लेकर दोनों एक साथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। अलग तरीके से बाबा को सजाया गया है दूल्हे के रूप में। और सोचिए कि जो उनके गढ़ सुबह पेशवाई में निकले थे वो गढ़ अब फिर से उनकी बारात में देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमने शिव के गढ़ों को बारात में सुना है कि जब नागा साधु सन्यासी शिव के बारात में निकले थे और जब एक अलग सी अनुभूति हुई थी, भूत प्रेत राक्षस हर कोई उस बारात में मौजूद था। लेकिन जब यहाँ काशी की बारात देखने को मिली तो वही अनुभूति हुई कि जो हमने सुना था वो साक्षात काशी में है। और जिस तरीके से शिव की बारात निकली, और अब इंतजार है तो एकादशी का, जिस दिन माँ का गौना होगा और फिर उसके बाद होली आएगी, क्योंकि काशी की होली हमेशा से मानी जाती है कि मणिकर्णिका घाट पे जिस तरीके से होली खेली जाती है वो अलग सा अनुभव देकर जाती है। लेकिन महाकुंभ के समापन पर मैं हर बार यही कहूंगी कि आज महाकुंभ का समापन है और इस समापन के दिन मन में एक अलग सी भावना चल रही है, क्योंकि सोचिए कि कोई ऐसा जो 4 महीने से लगातार महाकुंभ की कवरेज कर रहा है, जब वहाँ अखाड़े बने और अखाड़े बनने के साथ साथ जब अखाड़े काशी में आए और आखिरी स्नान करने के बाद जब इन्होंने दर्शन किया तो वो भी भाव विभोर नजर आए, आचार्य भाव विभोर नजर आए। वो खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आए कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि मानो कि कुछ तो छूट रहा है, लेकिन इंतजार भी है कि हमें अगला कुंभ आए, अगला कुंभ उज्जैन और उसके बाद नासिक। लेकिन जो वृहद संयोग 144 साल का था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था और उस महत्वपूर्ण पल को हमने जिया है। हमने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें की हैं। और जिस तरीके से काशी में आज जो समापन अखाड़ों ने किया वो एक वृहद आयोजन था और वृहद तरीके से व्यवस्थाएं की गई। सोचिए कि जब नागा साधु सन्यासी चलते हैं तो किस तरीके से लोगों को खाली करा दिया जाता है। पहले नागाओं को भेजा जाता है, आचार्यों को भेजा जाता है कि वो दर्शन करें। हर अखाड़े को 2 घंटे का समय दिया गया था। यहाँ लाखों की संख्या में नागा साधु भी आए थे जो दर्शन कर रहे थे। 7 सन्यासी परंपरा के अखाड़े जो दर्शन किए, पूजन किया और पूजन करने के बाद उन्होंने महादेव को प्रणाम करके अपनी कर्म भूमि के लिए आगे बढ़ गए। और यही सुंदरता काशी की है। जब भी हम इस महाकुंभ को याद करेंगे तो हम शुरुआत और अंत जरूर याद करेंगे, क्योंकि शुरुआत हमने जब देखी थी अखाड़े बसे थे और जब काशी में समापन हुआ तो एक अलग सा अनुभव नजर आया, क्योंकि काशी में कड़ कड़ में महादेव वास करते हैं और जहाँ पर कड़ कड़ में महादेव वास करते हैं उसकी अनुभूति ही अलग होती है। और देखिए क्योंकि भीड़ लगी हुई है, अभी भी लोग लाइन लगाए हुए अपने बच्चों के साथ। कहाँ से आए हैं आप लोग? सीता से आए थे। कैसा रहा प्रयागराज के? हाँ, प्रयागराज कैसा वहाँ अनुभव? बहुत भीड़ थी, अनुभव अच्छा था। यहाँ कितने देर से लाइन लगाई? यहाँ 2 बजे से लगे थे। 2 बजे से लगाई, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। हर हर महादेव। इंतजार है महादेव के? इंतजार है। क्या बताइए? मैं उड़ीसा से आया, अच्छा से प्रोडक्शन भी है, पुलिस लोग भी अच्छा से देखा है,
हमारा दर्शन मिला 8 घंटा 10 घंटा हो गया। अच्छा दर्शन भी मिला महादेव का। आप दर्शन करके आ गए? हाँ, प्रयागराज भी पुष्कर हो गया, अच्छा से हुआ। अच्छे से दर्शन हुए। देखिए जो लोग आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि उनका अनुभव क्या रहा, और ये लाइन देखिए चलती जा रही है, क्योंकि चलते जाने के साथ साथ इनको दर्शन मिल सके। और नंबर लेट आ रहा है, लेकिन जो भाव है लोगों के मन का वो अभी भी वैसा ही है कि महादेव के दर्शन करना है, एक नजर महादेव को देखना है। और आज शिवरात्रि का एक पावन पर्व है, आज के दिन महादेव के दर्शन कर लेना तो अलग सी अनुभूति होती है। प्रयागराज में भी हमने देखा कि कई कई किलोमीटर लोग पैदल चलकर आए, लेकिन जब त्रिवेणी संगम में स्नान किया उन्होंने, उसके बाद वो सब भूल गए कि कितना चले, कितना तप किया। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर भी लोग जो दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं वो खुद यह अनुभव करके निकल रहे हैं। जब वहाँ दर्शन हो रहे हैं और दर्शन करने के साथ जब बाहर निकल रहे हैं तो उनको खुद पता चल रहा है कि क्या हमें मिला और क्या हमने त्याग किया। बिना त्याग के तो हमें भगवान कभी नहीं मिलते, तो त्याग के साथ ही भगवान मिले। कहाँ से आए हो बेटा? भावनगर से, गुजरात। आप प्रयाग गए थे? हाँ। नहाए वहाँ पर? नहाए। क्या क्या सिखाई थी मम्मा? वहाँ पे खो मत जाना, मत जाना, हाथ पकड़ कर रखना। बिल्कुल वर्षा, देखिए भाव लोगों के इस कदर है कि घंटों अगर लाइन में भी लगना पड़ रहा है तो लोग थक नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं महादेव के दर्शन का। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपके भी आसपास काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करिए, क्या महसूस कर रहे हैं? आज आखिरी दिन है, उसके बाद फिर इंतजार होली का, लेकिन महाकुंभ को लेकर देखिए हम इतने दिनों से 1 से 1.5 महीने का ये वक्त रहा, हम जिक्र करते रहे, रोज हम आपसे बात भी करते थे कि चीजें हम देखते थे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में कुछ बहुत खास हमसे दूर हो रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल 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 अभिषेक, देखिए इतने दिनों से हम महाकुंभ पर, आप भी वहां पर मौजूद थे, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, महाकुंभ के शुरू होने से लेके आखिरी दिन तक आप वहां पर थे। अब जैसे जैसे समापन हो रहा है, आखिरी दिन है, क्या महसूस कर रहे हैं? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जो हर दिन एक बदलते दिन के साथ बदलते हुए आस्था के रंग, लोगों की अनुभूतियां, और साथ ही साथ हमको भी ये सौभाग्य मिला कि हम इस महाकुंभ में हर एक पल के साक्षी रहे। बदलती हुई टेंट सिटीज़, बनती हुई टेंट सिटीज़ और वहाँ पर होने वाले अलग अलग आयोजन, साथ ही साथ सनातन की ध्रुव पताका बनने वाले इस महाकुंभ में, देश दुनिया में नाम रोशन करने वाले महाकुंभ का हम भी हिस्सा थे। साथ ही साथ यहाँ लोग भी हैं तमाम जो पहले आ चुके थे, दोबारा आए, फिर परिवार को लेकर आए, उनको कैसा महसूस हुआ उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बाड़मेर से आए हैं, राजस्थान बाड़मेर से, और जो पाकिस्तान के पास में पड़ता है, लास्ट में है। इंडिया बॉर्डर, हाँ, इंडिया का लास्ट जिला है, और वहाँ से आए हैं। बहुत अच्छा लगा है, और कुंभ मेले के अंदर और व्यवस्था और सफाई वगैरह वगैरह सब बहुत ही अच्छा है। बहुत दूर से आए? बहुत दूर से आए हैं, 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और सनातन धर्म का जयकारा हुआ है, और भाई व्यवस्था भी अच्छी है, और साफ सफाई भी अच्छी है, सब व्यवस्था बढ़िया है। चाहे पुलिस का व्यवहार हो या यहाँ पर अंदर इंतजाम हो, कैसा? सबका सपोर्ट है, सबका साथ है, सबका सपोर्ट है। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुन क्या रहे थे आप यहाँ के बारे में? लोगों से क्या सुन रहे थे? आपसे आप बाड़मेर में थे तब क्या सुन रहे थे? बाड़मेर में, उत्तर प्रदेश में यही सुन रहे हैं भाई, मोदी योगी है, बहुत प्रशासन ने हमारी हेल्प की है, कोई दिक्कत नहीं आई। हम पहली बार कुंभ के मेले में यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम बाड़मेर से हैं, राजस्थान से, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत सर मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। अरेंजमेंट्स के बारे में क्या कहें? अरे सर बहुत अच्छा है सर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वेरी सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड है सर, एंड पीपल। सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह आप लोग हैं, आजकल आईटी की दुनिया है, सब चीज़ें बहुत रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, अफवाहें भी कई सारी उड़ाई गई, मुकदमे भी लिखाए गए जो अफवाह उड़ा रहे थे। इन सारी चीज़ों को देखकर वहाँ क्या सोच रहे थे आंध्र प्रदेश में यहाँ आने से पहले?
हाँ, मैं भी पहले आने से पहले मैं भी बहुत सोचा था कि आऊँ नहीं आऊँ, पर यहाँ आने ग्राउंड में इधर आने के बाद मुझे एग्जैक्टली मैं मेरा आंखों से देखने के बाद मुझे पता चला, तो वेरी वेरी अच्छा है, बहुत बढ़िया बना है सर। थैंक यू। बच्चे को लेके आए थे, डर लग रहा होगा आने में। हाँ सर, मैं कैसा रहा आपको, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, ये मेरा लाइफ टाइम मेमोरेबल ट्रिप होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गवर्नमेंट। कहाँ से आप? राजस्थान। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ के, एकदम बहुत अच्छी सुविधा है, सब भयमय वातावरण है, कोई प्रकार की चिंता भय नहीं है, सब बाबा जी की राज में सब कुछ अच्छा है। मैं सीतामढ़ी माँ सीता की जन्म धरती से आया हूँ। मैं यहाँ सुना था, जो देखा हूँ सब अच्छा लगा हमको। प्रशासन का भी टाइट व्यवस्था था और न्यूज रिपोर्टर भी अच्छा काम किया इधर का। उधर से आया हूँ, बहुत दूर से आज आया था, लास्ट दिन है, अच्छा लगा जी। कहाँ से आए हो तुम? सर हम यहीं प्रयागराज से हैं। तो कब डुबकी रोज लगाने आ रहे थे कि कभी कभी आ रहे थे? नहीं सर, तो हम तो बाइक सेवा कर रहे हैं। जो विकलांग है, जो असहाय है, या जिसका जैसे बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आए हैं, इंडिया कोने कोने से आ रहे हैं, तो जैसे मोबाइल चोरी हो गया, उनका पर्स चोरी हो गया, तो ऐसे में कोई हमारे सिपाही हैं या पुलिस वाले हैं तो हमको इन्फॉर्म करते हैं, तो उनकी हम हेल्प मदद करते हैं। हम अरायल नैनी घाट चलाते हैं, BBIP घाट तरफ है। और मेरा नाम घनश्याम प्रजापति, यहीं पावन धरती प्रयागराज से हूँ। बिल्कुल अभिषेक, देखिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं और पहले दिन से ही लगातार महाकुंभ को लेकर तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी, आपका बहुत शुक्रिया। ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वर्षा हमारी सहयोगी और अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाकुंभ के इस खास एपिसोड में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।